आपको दीवार फिल्म का वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उस डायलॉग को जन्म दिया था उस डायलॉग ने जो उनके बचपन के कैरेक्टर ने कहा था। साहब, हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसे उठाकर हाथ में दो। जिसे निभाया था मास्टर अलंकार ने। अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्म्स करने वाले मास्टर अलंकार जोशी, जो कि पल्लवी जोशी के बड़े भाई हैं। इन्हीं का स्टारडम देखकर पल्लवी ने पिता से कहा था कि मुझे भी फिल्म्स में काम करना है। पल्लवी जोशी को तो हम आज भी फिल्म्स में देखते हैं। अलंकार कहाँ है? इतना स्टारडम पाने के बाद भी क्यों छोड़ दी थी इंडस्ट्री? 1970 की फिल्म बचपन से हिंदी फिल्म्स में अलंकार ने शुरुआत की। उसी दौरान रमेश सिप्पी को अपनी फिल्म अंदाज के लिए राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के बेटे के कैरेक्टर के लिए एक बच्चे की तलाश थी। उन्होंने मास्टर अलंकार को स्क्रीन पर देखा और फिल्म में दीपू का रोल दे दिया। अभी इस फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी कि इन्हें फिल्म छोटी बहू में भी रोल मिल गया। उसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर लीड रोल में थे। दोनों फिल्म्स 1971 में रिलीज हुई। इंडस्ट्री में इस मासूम से कलाकार के चर्चे हो गए थे और इन्हें एक के बाद एक फिल्म्स मिलने लगी, जैसे सावन कुमार की गोमती के किनारे, अनिल धवन के साथ हार जीत। रमेश सिप्पी ने एक बार फिर इन्हें साइन किया। फिल्म थी सीता और गीता। अब बड़ी फिल्म्स मिलने लगी थी और 1974 की फिल्म मजबूर के साथ अमिताभ बच्चन के साथ भी इनकी शुरुआत हुई स्क्रीन पर। आगे चलकर कई फिल्म्स जैसे डॉन, शोले और दीवार इन्होंने अमिताभ के साथ की। कहा जाता है दीवार फिल्म में तो अमिताभ बच्चन साहब ने ही इन्हें रेकमेंड किया था। अलंकार अपने पिता के साथ ओबरॉय में शूटिंग के लिए पहुंचे थे। बात उस दिन की है। लिफ्ट में जा रहे थे कि उसी लिफ्ट में यश चोपड़ा दाखिल हुए और उन्होंने अमिताभ बच्चन को आते देखा तो उनके लिए भी लिफ्ट का दरवाजा खुला रखा। अमिताभ आए तो उनकी नजर अलंकार पर पड़ी और यश जी से बोले, ये बहुत अच्छा एक्टर है, मेरे बचपन का रोल इसी को दीजिएगा। अब इसे मुकद्दर कहिए या इत्तेफाक, ये रोल अलंकार को ही मिला। और पहले ही दिन शूटिंग पर निरूपा रॉय के साथ सीन था, जहां अलंकार भागकर यश चोपड़ा के पास गए और बोले, यश अंकल, क्या मैं भी अमिताभ अंकल की तरह शर्ट पर नॉट लगा लूं? यश चोपड़ा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गले भी लगाया अलंकार को। फिल्म रिलीज हुई और इस बच्चे के तेवर बिल्कुल इस तरह के थे जो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को और बड़ा बनाते थे। इस चाइल्ड स्टार का वजन फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स से ज्यादा होने लगा था। जहां एक्टर्स बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एक फिल्म मिल जाए ये सोचते हैं, मास्टर अलंकार ने रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, चंद्र बरोत, राज कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बड़ी बड़ी फिल्म्स काला पानी, घर, दरवाजा, ड्रीम गर्ल, महबूबा, सीता और गीता, अंदाज, खोटे सिक्के और ढेर सारी फिल्म्स। इनके स्टारडम को देखकर बहन पल्लवी जोशी ने भी फिल्म्स में काम करने की ठान ली, क्योंकि जहां जाते थे मास्टर अलंकार लोगों से घिर जाते थे। पल्लवी जोशी इनकी छोटी बहन है। दोनों ने ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की इंडस्ट्री में। पल्लवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चाइल्ड आर्टिस्ट यानी एक भोला भाला चेहरा, वो क्यूट सी परफॉर्मेंस जहां देखने वाला उस चेहरे पर मोहित ही हो जाए। और यही कारण है जब वो बच्चे बड़े होते हैं उन्हें ऑडियंस बतौर हीरो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब अलंकार की भी वो उम्र आई जब बचपन के रोल वो कर नहीं सकते थे और बड़ों के रोल अब उन्हें मिल नहीं रहे थे। अब ये तो हम भी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम होता है। जो चेहरा स्क्रीन पर आकर ऑडियंस को थिएटर तक खींच सके वही यहाँ टिक पाता है। अलंकार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक दौर था जब हर दिवाली, हर जन्मदिन पर ढेरों तोहफे, फूलों के गुलदस्ते, चॉकलेट्स घर आते। और जब फिल्म्स बंद हुई तो वो सब भी धीरे धीरे बंद हो गया। ये बात अलंकार को इंडस्ट्री को समझने में मदद कर रही थी। कोशिश बहुत की, कुछ फिल्म्स मिली भी, लेकिन अपनी जगह वो बना नहीं पाए और फिर हमेशा के लिए अमेरिका जाकर सेटल हो गए। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद न्यूयॉर्क में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना करियर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में बनाया। और आज इनका अपना
आईटी बिजनेस है जो दुनिया भर में फैला है। इनकी बेटियां अनीशा और अनुजा भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अनुजा ने वेब सीरीज हेलो मिनी से शुरुआत की। वैसे सिर्फ अलंकार ही क्यों, ऐसे कई चाइल्ड स्टार रहे जिन्हें बड़े होकर वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो बचपन में हुआ था। हालांकि वो एक्टर कमाल के थे, जैसे जूनियर महमूद, मास्टर राजू, आफताब शिवदैसानी, जुगल हंसराज, सना सैयद, विशाल देसाई, जो मास्टर बिट्टू के नाम से मशहूर हुए। सिर्फ कुछ ही एक्टर्स रहे जो अपना नाम बाद में भी बना पाए थे, जैसे कमल हसन, श्रीदेवी, सारिका। अब देखिए, मैंने तो यहाँ बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स के नाम लिए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम बहुत छोटी सी उम्र में बना लिया था। आपको कोई नाम याद आता है, या फिर कोई कैरेक्टर, कोई बच्चा, कोई चाइल्ड आर्टिस्ट जो आपको याद हो? कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।